सियासी बहरान से निकलना है तो सर जोड़कर बेचना होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 26 नवंबर के बाद पीटीआई की सोच बदली, रवैया बदला। हम खुलूस नियत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अपना सच मनवाना है तो मेरा सच भी मानना होगा। पीटीआई दौर में बेबुनियाद मुकदमात कायम हुए, कहा ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात के लिए कायल कर चुके हैं। स्पीकर अयाज सादिक पाक फौज की कुर्बानियों के मोतरफ सवाल किया कि आखिर नवंबर 2021 में ऐसा क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का असरियत लौट आया। कहा जब तक इसलाह नहीं करते मसला हल नहीं होगा। अयाज सादिक ने कहा कि मुझे हवलदार कहा गया जिस पर मुझे फख्र है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि 9 मई को सिर्फ फौजी तंसीबात को हदफ बनाया गया, हमलावर पाकिस्तानी नहीं हैं। कराची में धरनों के बायस आमदो रफ्त दुश्वार, शहरियों ने गाड़ियां रॉन्ग साइड पर डाल दी। शहर में 13 मकामात पर धरने, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर दोनों ट्रैक बंद। शारे फैसल पर एहतजाज से एयरपोर्ट तक रसाई दुश्वार हो गई। मुजाहिरीन समामा शॉपिंग मॉल और शमा सेंटर के सामने भी बैठ गए। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को धरने के मकामात से दूर रहने की ताकीद कर दी। कभी महाना एडजस्टमेंट का बहाना, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की आड़ के इलेक्ट्रिक ने किया शहरियों का माली कत्ल। अरबों रुपए के इजाफी वसूलियों का इंकशाफ हो गया। नवंबर में 7 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए इजाफी वसूल किए। इजाफी वसूलियों के खिलाफ सारफीन नेपरा जा पहुंचे। नेपरा 15 जनवरी को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। और बशारुल असद दौर में लापता अफराद को तलाश किया जाए। शामी शहरी सड़कों पर निकल आए। नई इंतजामिया से लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने प्यारों की तस्वीर उठा रखी थी। कहा जेलों में हजारों लोग कैद थे, बहुत से खानदानों से मिल गए, बहुत से अब भी लापता हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।